प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर मैं यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूं। प्रभु भला है और आज का यहाँ फिर एक दिन एक उत्तम करुणा, उत्तम आशा के साथ उसने हमारे जीवन में जोड़ा है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उस धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। हम पिछले कुछ दिनों से कीप नॉकिंग कंटिन्यूअसली, लगातार प्रभु के द्वार को खटखटाते रहे, इस विषय पर हम लोग मनन कर रहे हैं। और कल भी मुझे कुछ लोगों के फोन कॉल्स आए और उन्होंने मुझे कहा कि बहुत अद्भुत विषय है जो परमेश्वर हम तक पहुंचा रहा है। और कुछ लोगों के जीवन में प्रभु ने इस वचन के द्वारा कार्य किया है। और कई लोगों ने मुझे कहा कि कई बार हमने अपने जीवन में प्रार्थनाएं की और जब हमें उसका उत्तर नहीं मिला तो हम उन प्रार्थनाओं को करना छोड़ दिए या प्रभु को धन्यवाद ही करना छोड़ दिए। लेकिन इस समय जब हम इस वचन पर अध्ययन कर रहे हैं, दैट कीप नॉकिंग कंटिन्यूअसली, लगातार खटखटाते रहे, परमेश्वर ने फिर एक बार उनके जीवनों को सामर्थ और बल से भर दिया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का पक्षपात नहीं करता है। आज फिर एक बार उन्हीं वचनों को लेकर परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं कुछ बातों को आपके सामने लेकर आया हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं उस वाणी को आप तक पहुंचाऊं और मैं और आप हम सब आशीषित हो, इससे पहले हम आज फिर एक बार पवित्र शास्त्र को निकालेंगे और भजन संहिता उसका 62 अध्याय उसके 5 से 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 62 वर्सेस 5 to 8। भजन संहिता उसका 62 अध्याय उसके 5, 6, 7 और 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। और मेरा विश्वास है कि आपके सामने इस समय आपके पवित्र शास्त्र रखे हुए हैं। हालेलुया। ऐसा मेरा विश्वास है। आइए इस समय हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और भजन संहिता 62 उसके 5, 6, 7 और 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था और इस पर मनन कर रहा था और प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु, तू मुझे इन वचनों के द्वारा क्या बताना चाहता है, दो बातें हैं जो इसमें दो दो सेंटेंसेस है जो इसमें लगातार दो बार लिखे हुए हैं। वह मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। इसलिए आपको सबसे पहले तो ये याद रखना पड़ेगा कि संकट के समय में वही आपका गढ़ और वही आपका शरण स्थान है। हालेलुया। हम संसार की ओर जाते हैं अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त करने के लिए। इसलिए प्रियो, कई बार हमारे जीवन में अधिकतम समय हमें निराशा ही हाथ में लगती है, परंतु यहोवा का धन्यवाद हो जो बार बार वचनों के द्वारा हमें स्मरण दिलाता है कि वो हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। 5वां वचन कहता है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। हालेलुया। जब हम जानते हैं कि वचन में ये भी लिखा है कि परमेश्वर के सामने शांत रहो, चुपचाप रहो, बी स्टिल, ऐसा पवित्र शास्त्र में आया है। हालेलुया। लेकिन कई बार क्या होता है, जब शैतान के तीर हमारे मनों पे उंडेले जाते हैं या फेंके जाते हैं, तो हम शैतान के उन विचारों को इतना एंटरटेन करते हैं कि वो शब्द हमारे मुख से निकलते चले जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को दिया है। कई बार वचन कहता है कि ये वचन में लिखा है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। जब आपका मन चुपचाप रहना है, शांत रहना है ना। अगर कोई आपके विरोध में बड़बड़ा रहा है, कोई क्रोधित है आपके लिए, कोई क्रोधित है, कोई आपके विषय में आपसे डाह कर रहा है, कोई कुड़कुड़ाहट कर रहा है, कोई बकबक कर रहा है, वचन कहता है अपने मन को कमांड करना सीखिए। हे मेरे मन, इस क्रोध के समय में तू चुपचाप रहे। चुपचाप रहने का अर्थ है शांत रहना, और शांत वही रहता है जिसके जीवन में यहोवा की उपस्थिति होती है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर का नाम यहोवा शालोम, शांति का परमेश्वर है, और यीशु मसीह का नाम ही शांति का राजकुमार कहलाता है। हालेलुया। इसीलिए अपने मन को नियंत्रण करना हमें सीखना पड़ेगा, और अपने मन को नियंत्रण करने का सर्वोत्तम उपाय है परमेश्वर की व्यवस्था से अपने चित्त को, अपने मन को भरे रखना। हालेलुया। उसके आगे वचन कहता है, सचमुच वह मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। देखिए, जिनको ये पता है कि हर परिस्थिति में मेरी शंका का समाधान करने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा ही है, वो
परिस्थिति से डगमगाता नहीं है, वो परिस्थिति को देखकर घबराता नहीं है, डरता नहीं है। प्रभु के लोगों, एक बात को हमेशा ध्यान में रखना कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर अपने वायदे का पक्का यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। जब वो आपका गढ़ बन जाता है, जब वो आपका शरण स्थान बन जाता है, तो हर समय, क्योंकि आपके मन में उसके ही विचार, उसके ही वाचा बनी रहती है, तो परिस्थिति को देखकर आप डगमगाते नहीं हैं, आप कांपते और थरथराते नहीं हैं, परंतु परिस्थिति के समय में आपका मन आपको वो सारी बातें स्मरण दिलाता है जो इतने वर्षों में आपने अध्ययन में की है। परमेश्वर का वचन जरूर आपको स्मरण दिलाएगा कि तू विश्वास के ढाल के द्वारा स्थिर रहे और तू वचन की तलवार रूपी वचन रूपी तलवार को लेकर स्थिर खड़ा रहे। और जब ये सारी बातें आपके जहन में, आपके विचारों में, आपके मन में आती है, तो वचन कहता है प्रियो, आप डगमगाएंगे नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जिन विचारों को आप कर रहे हैं, विश्वास की ढाल, वचन रूपी तलवार, परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति, आराधना, ये वो सारे अस्त्र और शस्त्र है जो शैतान की सारे अधलोक को, उसके सारे अंधकार के राज्य को तहस नहस करने के लिए काफी है। हालेलुया। जब आपके मनों में वो विचार रहते हैं तो आप डगमगाते नहीं हैं, ऐसा वचन में लिखा है। 7वां वचन कहता है, मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। अपने जीवन के पुराने समयों को जब हम सोचते हैं या जब उसे स्मरण करते हैं, तो हम कहां पर थे और परमेश्वर की सेवा करते करते आज हमें परमेश्वर किस स्थान तक लेकर आए, इस बात को हमेशा स्मरण करें। इसीलिए वचन कहता है, हे मेरे मन, उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। आमीन। ये कब कब होगा? जब आपके मन में परमेश्वर के वचन बसे रहेंगे। हालेलुया। आपकी महिमा, जो आपकी प्रशंसा, स्तुति या आपके स्तर को, आपकी उन्नति को जो परमेश्वर कर रहा है, उस उपकारों को जब आप स्मरण करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ही आपका शरण स्थान और प्रभु गढ़ है। आप पिछले प्रभु के किए गए उपकारों को भूल जाते हैं और आने वाली प्रार्थनाओं के उत्तरों पर वेट करते रहते हैं, कब मिलेगा, कब मिलेगा, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है। इसीलिए कई बार जब आपकी प्रार्थना के उत्तर मिलते नहीं है, तो आपकी आंखें उस पर्वत से हटकर संसार की ओर लग जाती है, जिसके कारण आपके जीवन में निराशा और अशांति फैल जाती है। हालेलुया। इसीलिए आपको यह हमेशा स्मरण रखना है कि आपकी महिमा का आधार केवल और केवल यीशु नासरी है। आमीन। उसके आगे का 8वां वचन कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, हे लोगो, हर समय उस पर भरोसा रखो। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, हर समय को बार बार घुमाकर उसको हाईलाइट कर लीजिए। हे लोगो अर्थात हे प्रभु के लोगो, हर समय, हर पल, हर क्षण यहोवा पर भरोसा रखो। उसे अपने मन की बातें खोल कर कहो। हालेलुया। कहने के लिए कहा है, उसे अपनी बातें मन में सोचकर कहो, ऐसा नहीं लिखा है। अपने मुख को खोलकर अंगीकार करने के द्वारा उसे कहो, और जब आप अपनी बातों को उस पर प्रकट कर देते हो तो उस पर भरोसा रखो, क्योंकि वो कोई मूर्त, पेड़, पौधा या पत्थर नहीं है, लेकिन वो मुर्दों में से जी उठा है। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता भी है, आपसे बात भी करता है, आपको लगातार देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, इसे समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, और इस समय हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, तू वो महान परमेश्वर है प्रभु जी, जिसने परमेश्वर पिता धर्मी की हर एक प्रार्थना की और अपने कानों को लगाया है। आज के सुंदर और पवित्र समय में जब हम तेरे वाणी को सुनते हैं प्रभु, तो हमारे शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि पर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। इन वाचा को, इस वाणी को, तेरे इन शब्दों को हम अपने मांस और गूदे में ले सके प्रभु। ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर, हमें बरगलाने वाली, हमें विचलित करने वाली हर एक दुष्ट आत्मा को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक की अग्निकुंड में ढकेलते हैं। राजा प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी, जिनका परमेश्वर तू है राजा, जिन्होंने अपनी प्रार्थनाओं को तेरे सामने रखा है राजा, जिन्होंने अपनी प्रार्थनाओं को हम तक पहुंचाया प्रभु, उन्हें तेरी इच्छा और योजनाओं के अनुसार तू आशीष से भर दे। जिन्होंने हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया, उनकी हर एक जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से तू पूर्ण कर। इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र से यीशु नासरी के नाम से खदेड़ते हैं राजा। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग के आनंद को यीशु के नाम से हम अपने जीवन में क्लेम करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, पिछले कुछ दिनों से हम लोग कीप
नॉकिंग कंटिन्यूअसली, लगातार द्वार को खटखटाते रहे। इस विषय में हम सब मनन कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि जरूर परमेश्वर ने आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा, इस वाणी के द्वारा जरूर आपके जीवन में आशीषों को उंडेला है, ऐसा मेरा विश्वास है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने फिर एक बार यहाँ समय लेकर आया ताकि हम प्रभु की वाणी को सुन सके। लास्ट सेशन जो हमने किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम पतरस के बारे में सीख रहे थे, प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय के पहले 16 वचनों का हम अध्ययन कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया है जब भी हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं, इससे पहले कि हम उन वचनों को सुने या सीखे या समझे, उन बातों को पढ़ लेना बहुत जरूरी है। उससे 2 फायदे होंगे। आपके घर में पवित्र शास्त्र का खुलना अधलोक के लिए डर का कारण बन जाएगा। नंबर 2, जब आप वचनों को पढ़ेंगे तो विश्वास के परिमाण को बढ़ा सकेंगे, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसीलिए हमको वचनों को जोर से पढ़ना होता है ताकि हमारे मुख से निकले हुए वचनों को हम स्वयं सुन सके। हालेलुया। और हमने पिछले दिनों में कुछ बातों को देखा और मैंने आपको बताया था कि ये पतरस जो 2 जंजीरों में बंधा हुआ था और 2 सिपाहियों के पहरे में, और पहरुए बाहर भी खड़े थे और ये आराम से सो रहा था, ये पतरस के बारे में पवित्र शास्त्र गवाही देता है। ये वही पतरस था जब समुद्र में तूफान आया था तो ये प्रभु को बोलता है कि हम यहाँ डूब रहे हैं, हम यहाँ मरने वाले हैं, और क्या तुझे हमारी चिंता नहीं, तू सो रहा है। ये वो डरा हुआ पतरस था। हालेलुया। ये वही पतरस था जो गतसमनी के बागीचे में जब इसे आज्ञा दी गई थी कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, उस समय थकान के मारे ये पतरस वहां पर गतसमनी के बागीचे में भी सोया हुआ पाया गया। ये वही पतरस था जिसको यीशु नासरी ने कहा था कि आज मुर्गा 2 बार बांग दे, इससे पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। ये वही पतरस था जो उस क्रूस की मृत्यु, जब यीशु मसीह को क्रूस पर काट पर लटकाया जा रहा था, ये वहां से डर के मारे भाग खड़ा हुआ था। और देखिए इसके विश्वास के स्तर का परिमाण आज कहां पर है। यहां पर प्रेरितों के काम के 12वें अध्याय में ये पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में आराम से सो रहा है। हालेलुया। सो लास्ट टाइम जब हमने इसको क्लोज किया था तो मैंने आपको बोला था कि ये ऐसा ड्रास्टिक चेंज पतरस में कैसे आया होगा। ये पतरस को क्या नींद का इंजेक्शन दिया गया था, या उसे सोने की दवा दी गई थी, या पतरस को सामर्थ्य है ऐसा सोचकर ये जेल तोड़कर भाग जाएगा, बाबा बहुत पावरफुल है इसलिए इसको ये 16 पहरुए का पहरा तोड़कर भी भाग सकता है, इसलिए इसको कोई जड़ी बूटी खिलाकर बेहोश किया गया था, ऐसा कुछ था। वो इतना बेखौफ होकर क्यों सो रहा था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था और उससे आगे की बातों को हमने सीखना शुरू किया था। वचन कहता है, इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 5 और 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 5 and 6। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 5वां और 6वां वचन कहता है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया, आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं पतरस इतना बेखौफ होकर इसलिए सो रहा था क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कारों को देखा था। उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर इतना अधिक हो चुका था कि वो जगह जगह जाकर सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। और ये पतरस इस समय उन बंदी गृह में इसलिए आराम से सो रहा था क्योंकि वो जानता था कि आत्मिक संसार में, आत्मिक स्थानों में परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों में उसके लिए बैठा हुआ है। उसका परमेश्वर वहां जाग रहा है और उसकी आंखें पतरस की ओर लगी हुई है, और इसीलिए इन सारी बातों को उसने अपने आत्मा में, अपने मन में लेकर आया और बेखौफ होकर वो सो रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसका परमेश्वर इस समय स्वर्गीय स्थानों में बैठकर उसकी ओर दृष्टि किए हुए है। हालेलुया। और वचन कहता है इतना ही नहीं, बेखौफ वो इसलिए भी था, इसलिए वो बिना टेंशन के सो रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो भी इसी समय जब उसका शरीर यहां पर सोया हुआ है, जब वो उस जंजीरों में जकड़ा हुआ उन 2 सिपाहियों के बीच में वो आराम से इसलिए सो रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो भी परमेश्वर यीशु मसीह के साथ उस गड्ढे से निकाला गया और वो इस समय परमेश्वर के दाहिनी ओर स्वर्ग में विराजमान
होकर बैठा हुआ है। हालेलुया, आमेन। प्रियो, पतरस उस बंदी गृह में ये जानकर आराम से सोया हुआ था क्योंकि वो जानता था कि इस समय आत्मिक रीति से वो परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। हालेलुया। अगर आज आप जीवन के ऐसे बंदी गृह में, किसी जेल खाने में, जीवन के किसी भी परिस्थिति में बंद है, तो आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आप बेखौफ होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करें। आप बेखौफ होकर सोकर भी प्रभु को बिछौने पर पड़े पड़े धन्यवाद दे, क्योंकि इस समय आप परमेश्वर के साथ उस आत्मिक संसार में परमेश्वर के दाहिने और स्वर्गीय स्थान पर विराजमान किए गए हैं। हालेलुया, आमेन। एंड ही न्यू इफ आई सीटेड विथ जीसस एट द राइट हैंड ऑन द थ्रोन, राइट साइड ऑफ हिज थ्रोन, वो जानता था कि अगर इस समय मैं यीशु मसीह के दाहिने और सिंहासन पर विराजमान हूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हेरोदेस राजा मेरे जीवन के लिए किस योजना को तैयार कर रहा है। हालेलुया। देखिए, स्वाभाविक रीति से अगर आप सोचें तो जिस व्यक्ति को कल मृत्यु प्राप्त होने वाली है, उसको नींद नहीं आएगी। आमेन। वो, उसका मन विचलित रहेगा, वो प्रार्थना, दुआ, ये वो उसमें व्यस्त रहेगा कि कैसे भी कर मेरे जीवन को बदल दे, और पता नहीं क्या क्या प्रार्थनाएं उस समय व्यक्ति करता है। लेकिन यहां पर वचन कहता है पतरस आराम से सो रहा था, बिकॉज ही न्यू दैट इफ आई सीटेड विद जीसस, इट डजंट मैटर व्हाट हेरोद हैज प्लान्ड फॉर हिज लाइफ। हालेलुया, आमेन। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप अगर आपके जीवन में सुकून और आनंद के साथ अपने जीवन को थाम कर रखे हैं, तो यह मायने कोई बात नहीं रखती कि आपका विरोधी हेरोदेस, चाहे वो किसी भी रूप में आपके विरोध में क्यों ना खड़ा हो, वो आपके जीवन में क्या योजनाओं को तैयार करता है, ये बात आपके जीवन के लिए मायने नहीं रखती है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको आपके विश्वास के परिमाण को ऊंचाई पर लेकर जाना होगा। यह समझना होगा कि भले ही मेरा शरीर इस समय इस परिस्थिति में फंसा हुआ है, मैं सांसारिक रूप से तो इस परिस्थिति से घिरा हुआ हूं, लेकिन इसी समय मैं आत्मिक संसार में अपने पिता की दाहिनी ओर विराजमान हूं, और अगर मैं वहां पर हूं तो यहां पर मेरे साथ भला ही होने पाएगा। हालेलुया, आमेन। बट व्हाट मैटर्स what God has purposed for your life. Amen. See, it doesn't matter what the enemy has planned. Amen. ये बात मायने नहीं रखती कि शत्रु आपके लिए क्या योजना बना रहा है, ये बात ज्यादा मायने रखती है कि परमेश्वर ने आपके जीवन के उद्देश्य को किस तरीके से तैयार किया है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो अपने अपने स्थानों पर आमीन कहे। आमीन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, परमेश्वर की योजनाओं पर आप ध्यान लगाएंगे तो आप प्रभु की योजना में बढ़ेंगे। आप अगर परिस्थिति की ओर ध्यान लगाएंगे तो आप विरोधी के चुंगल में फंस जाएंगे, उस बहलिए के जाल में पकड़े जाएंगे। आमीन। इस बात से पतरस को कोई लेना देना नहीं था कि हेरोदेस दूसरे दिन उसके साथ क्या करने वाला है, बल्कि वो इस विषय को सोचकर, इस बारे में सोचकर कि मैं इस समय तो आत्मिक संसार में अपने पिता की दाहिनी ओर विराजमान हूं और परमेश्वर की योजना मनुष्य की योजना से मेरे लिए बड़ी है, ये सोचकर पतरस आराम से उस बंदी गृह में आराम से सुकून की नींद ले रहा था। हालेलुया, आमीन। प्रियो, मैंने कई बार इस संदेश को परमेश्वर के सेवकों से सुना है, मैंने स्वयं अध्ययन किया है, मैंने स्वयं यह वचन बांटा है कि कैसे पतरस उस बंदी गृह में आराम से सो रहा था। लेकिन कई बार जब मैंने इस संदेश को सुना तो शांति के विषय में, इस विषय को, इस अध्ययन को लेकर जब प्रभु के सेवकों को मैंने सुना तो वो शांति के विषय में लेकर, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर अलग अलग प्रकाशन देता है, हम सब जानते हैं, परंतु कई बार अधिकतर समय मैंने इस 16 वचनों को लेकर कैसे परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में और मन में काम करती है, कैसे स्वर्ग की शांति के साथ पतरस सोया हुआ था, इस विषय पर मैंने लोगों को संदेश देते हुए सुना है। दैट पीटर हैड peace to sleep on the worst night of his life. Amen. कई बार मैंने इस हेडिंग पर लोगों को इस टॉपिक पर संदेश में देते हुए सुना है that Peter had peace to sleep. Amen. कैसे जब पतरस सोया हुआ था तो उसके जीवन के सबसे भयानक रात होगी, क्योंकि दूसरे दिन उसको लोगों के सामने ले जाकर उसको मृत्यु प्राप्त होने वाली थी। और ऐसे भयंकर रात्रि में परमेश्वर की शांति को लेकर कैसे पतरस आराम से सो रहा था, इस विषय को लेकर ज्यादातर बार मैंने इस संदेश को लोगों से सुना है। बट फॉर मी इट इज नॉट ओनली अबाउट पीस बट इट इज ऑल्सो अबाउट परसिस्टेंस। हालेलुया। मेरे लिए ये केवल एक
शांति का प्रचार नहीं, परंतु शांति के अलावा ये एक परसिस्टेंस, जिसको हम दृढ़ता का प्रचार भी है, ऐसा ऐसा मेरा अध्ययन कहता है। हालेलुया। एक अटलता के साथ, एक जिद के साथ पतरस वहां पर बड़ी सुकून के साथ सोया था, क्योंकि वो जानता था कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अच्छी और बुरी सारी मेरी जीवन की बातें मिलाकर इस रात के समय में मेरे लिए भलाई को ही उत्पन्न करने वाली है। हालेलुया। प्रियो, जब आप इस अटलता पे, इस जिद पर, इस दृढ़ता में अटक जाते हैं, ये परसिस्टेंस के साथ आप खड़े हो जाते हैं कि नहीं, चाहे परिस्थिति मुझे कुछ भी क्यों ना दिखा रही हो, चाहे कल सुबह मुझे मृत्यु क्यों ना प्राप्त होने वाली हो, परंतु मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और मैं जानता हूं कि मेरे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करने वाली है। हालेलुया। आमीन। हमने इस वचन में पढ़ा कलीसिया, प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 5वां वचन हम सब पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 एंड वर्स 5। प्रेरितों के काम 12वां अध्याय उसका 5वां वचन कहता है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। कलीसिया कैसे प्रार्थना कर रही थी? लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, द चर्च वॉज अर्नेस्टली प्रेइंग। हालेलुया। चर्च, कलीसिया जो थी, वो लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। नाउ आई थिंक इन दिस एंटायर 16 वर्सेस, ये सारे 16 वचन जो हम अध्ययन कर रहे हैं, इसमें अर्नेस्टली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड टू स्टडी। ये अर्नेस्टली या लौ लगाकर प्रार्थना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हम सबों के जीवन के लिए, या इस अध्ययन में जो हम सीख रहे हैं उसमें लौ ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मध्य में ऐसे कितने लोग हैं, ये प्रश्न है, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मेरे से यह अध्ययन मेरे से शुरू होता है, सो ये मुझे भी प्रश्न है, हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या पूछना चाहता है। आमीन। अपने आप से इस प्रश्न को पूछिएगा और स्वयं प्रभु को इस बात का उत्तर देना, क्योंकि प्रभु आपके हर मन की बात को जानता है। प्रभु के लोगों, आमीन। हम में से कितने लोग हैं जो बड़ी अर्नेस्टली, बड़े लौ लगाकर गंभीरता से हम प्रभु के सामने जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मोस्ट ऑफ अस, ऐसा मेरा अध्ययन कहता है कि वी प्रे पैसिवली, हम लोग पैसिव प्रार्थना करते हैं। पैसिव को हिंदी में मुझे शब्द नहीं आ रहा है, लेकिन अंग्रेजी में पैसिव प्रार्थना को हम कह सकते हैं इनएक्टिव प्रेयर्स। आमीन। जिसमें एक्शन नहीं है, जिसमें क्रिया नहीं है, हम इनएक्टिव प्रेयर। कुछ तो भी हमको प्रार्थना करनी है, हमको सिखाया गया है, हमको बताया गया है, बस इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। बाकी हम लोग अर्नेस्टली प्रेयर नहीं करते हैं, लौ लगाकर नहीं। मैं सबके विषय में नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस समय मैं जिसके विषय में बात कर रहा हूं उनसे पवित्र आत्मा सीधे बात कर रहा है। हालेलुया। हम समय को चुरा कर प्रार्थना करते हैं, हम फॉर्मेलिटी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करनी है, रोज सिखाया गया है संडे स्कूल में, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। हम ये सोचते हैं कि प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम दंड के भागी होंगे, इस डर से हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना इसलिए कीजिए क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो उसके साथ समय बिताएंगे। और प्रार्थना यानी केवल बड़े बड़े वचनों का अंगीकार करना नहीं होता, प्रार्थना करना यानी परमेश्वर से वार्तालाप या बातचीत करना होता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मोस्ट ऑफ अस, अधिकतर धर्मियों को मैंने देखा है, मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा क्योंकि उसका अधिकार मेरे पास नहीं है, मुझे केवल क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इंक्लूडिंग मी, ये इस समय अपने आप को भी मैं सिखा रहा हूं कि हमको इनएक्टिव प्रार्थना करना या पैसिव प्रेयर्स करना बंद करना पड़े। निष्क्रिय प्रार्थना ऐसा हिंदी में शब्द आया है पैसिव को, जिसमें कोई ताकत नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, बस सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, उसको कहते हैं पैसिव प्रेयर। आमीन। हर कोई नहीं, देयर आर मेनी प्रेयर वॉरियर्स हु अर्नेस्टली प्रे टू गॉड फॉर पीपल। आमीन। यहां पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े गंभीरता से लौ लगाकर कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो
पैसिव प्रेयर्स में अपना समय व्यर्थ गवाते और बाद में वो सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। व्हाई? बिकॉज़ आपकी योर प्रेयर्स आर इनएक्टिव प्रेयर्स, आपकी प्रार्थनाएँ निष्क्रिय है, मरी हुई प्रार्थना है, वो जीवित प्रार्थना नहीं है। हालेलुया! जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु क्या कह रहा है। बट हियर वी आर लर्निंग दैट, इसीलिए मैंने कहा ये अर्नेस्टली जो शब्द है लव लगाकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। बाइबल स्पीक्स अबाउट अर्नेस्ट प्रेयर। आई एम नॉट टीचिंग यू दैट, वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, वॉट एवर आई एम स्पीकिंग टू यू, और जो कुछ भी हम लोग मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ये पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। अर्नेस्ट प्रेयर, आमेन। अर्नेस्ट प्रेयर को हम क्या कहते हैं? गंभीर प्रार्थना, लौ लगाकर हृदय से और मन से निकलने वाली जो प्रार्थना है उसको गंभीर प्रार्थना या अर्नेस्टली प्रेइंग अर्नेस्टली ऐसा बोलते हैं। आमेन। सी, हमारी प्रार्थना क्या होती है? व्हाट वी डू, आई विल टेल यू, मोस्ट ऑफ अस, मैं आपको बताता हूं, मैंने कई लोगों को प्रार्थना करते हुए सुना है, जोर जोर से चिल्ला कर रोते हुए। आई एम नॉट डूइंग मॉकरी, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं या किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, बट we worry out loud and we say think that this is prayer. We worry out loud, you know, जो हमारी चिंताएं है ना, जो हमारी चिंताएं है उनको हम जरूरतों के रूप में परमेश्वर के सामने चिल्ला चिल्ला कर रखते हैं और उससे हम प्रार्थना समझ बैठते हैं। हालेलुया। am I making any sense to anyone here? Amen? क्या मैं यहां पर एक में से भी सच बात कर रहा हूं क्या? हम अपनी चिंताओं को अपनी जरूरत में ढाल देते हैं और उन चिंताओं को जरूरत बनाकर परमेश्वर के सामने लेकर जाते हैं। हे प्रभु, मैं पिछले 5 वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, हम पति पत्नी प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, हम बच्चे अपने पिता और माँ के एक होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं पिछले 5 वर्षों से अपनी शादी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। राजा, तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर अभी तक दिया नहीं है। प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे लिए स्वर्ग में तैयार की इस जोड़ी को मेरे सामने लेकर आ। प्रभु, हम अपनी जो चिंताएं हैं वो अपनी आवाज को चढ़ा बढ़ाकर अपनी जरूरत के अनुसार वो परमेश्वर के सामने रखते हैं और उसे कई बार हम प्रार्थना समझ बैठते हैं। हालेलुया। और इसीलिए हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर हमें मिलते नहीं हैं, क्योंकि उसको अर्नेस्ट प्रेयर नहीं कहा जाता या लौ लगाकर प्रार्थना करना नहीं कहा जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम इस अध्ययन को यही समाप्त करेंगे और मैं आपको कल बताऊंगा इसे और गहराई में कि हमारी प्रार्थना का के कैसी होती है, उसका उदाहरण मैं आपको ज़रूर अगले सेशन में दूंगा। इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और इस समय हम प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर। फिर एक बार आज तूने इस वचनों के द्वारा, इन उदाहरणों के द्वारा हमारे हृदय को भेदा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करना तू हमें सिखा। प्रभु, तेरा वचन कहता है तुम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, इसलिए पवित्र आत्मा आप ही आहे भर भर कर तुम्हारे लिए विनती करता है। प्रभु जी, हमें प्रार्थना करना सिखा, हमें तेरी आराधना करना सिखा। राजा प्रभु, आज इन वचनों के द्वारा तूने हमें आशीष दी, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी परमेश्वर पिता, फिर एक बार अपने आप को इस सुंदर पवित्र समय में यीशु के लहू में डुबोते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं। दिन भर की आशीषों को यीशु के नाम से हम ग्रहण कर लेते हैं राजा, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है, मेरा विश्वास है, क्योंकि आज प्रभु ने वचन के द्वारा मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है, तो ज़रूर प्रभु ने आपसे बातें की होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आपके जीवन में वचनों के द्वारा कोई गवाहियाँ है तो मुझे फ़ोन करके आप बताते हैं, ईमेल्स करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपकी बातें आप मुझ तक पहुंचाते हैं, पर मैं यहाँ किसी को देख नहीं पाता, तो मैं उन लोगों तक उन बातों को नहीं पहुंचा पाता। अगर आप सीधे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आपकी गवाहियों को लिखेंगे तो परमेश्वर आपकी उन गवाहियों के द्वारा कई लोगों को आशीषित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें और इस सुंदर दिन को प्रभु की संगति में बिताइए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को आशीष दे।